चलिए गाइज, तो आज हम लोग थोड़ा बायोलॉजी का एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली हम लोग का टेस्ट हुआ था क्लास में, तो इसका पहले हम आपको टॉपिक बता दें इसमें किस किस टॉपिक का क्वेश्चन है जिसको हम लोग इसमें समझेंगे। तो देखिए ये टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन कुछ रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ टॉपिक हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक जैसे कि मोनेरा का और प्रोटिस्टा का, यहाँ तक के क्वेश्चन इसमें हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हुआ था इसका पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दे रहे हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे और इसकी प्रैक्टिस इस जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ से आप लोग इसको समझिएगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करें। फॉर वीट, वीट मतलब गेहूं का, फॉर वीट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। वीट के बारे में ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वीट के बारे में। तो एक्चुअली ये इनका कॉम्बिनेशन, ये जो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है ये इनके जीनस, फैमिली और ऑर्डर, क्लास, ये सब के बारे में दिया है। तो इसको हमको देख के ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग इसके बात करें जीनस की, वीट का जो जीनस है, वीट का जीनस ट्रिटिकम सही है, फैमिली इसकी पोएसी, और ऑर्डर इसका पोएल्स, और इसका क्लास जो होता है मोनोकोटिलिडन्स। तो ये ऑप्शन ही सही है एकदम। और क्योंकि इसमें देखिए सब कुछ सही है, बस बी वाले में देख लीजिएगा, हम लोग देखेंगे तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे डाइकोटिलिडन्स दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन दिया है ये एनसीईआरटी में एक टेबल दी है। अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी के पेज नंबर, शायद हमको जहाँ तक याद है 11 में, पेज नंबर 11 में एक टेबल दिया है, उसमें बहुत सारे को दिया, जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन का, और हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई, मैंगो, और एक और दिया है याद नहीं आ रहा है। तो उन्हीं का क्वेश्चन से ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखिए ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो ऑर्डर दिया है इन ऑर्डर में से कौन सा ऑर्डर सही है। तो अगर हम लोग बात करें इसके ऑर्डर का, टैक्सोनॉमिक ऑर्डर का, तो ये अगर बात करें तो ये ऐसे होता है। सबसे पहले ऊपर होता है किंगडम, फिर उसके बाद होता है फाइलम, फिर उसके बाद होता है क्लास, फिर होता है ऑर्डर। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर होता है फैमिली, फिर होता है जीनस, एंड देन स्पीसीज। तो ये इसका ऑर्डर है। तो यही ऑर्डर इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर सही है। तो जैसे इसमें लिखा है पहले स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, और दूसरे में लिखा है स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, किंगडम। इसमें लिखा है जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम, और लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ से अब इसको आप मैच कर सकते हैं कि सबसे पहले स्पीसीज दिया है, स्पीसीज के बाद जीनस आएगा, जीनस के बाद ऑर्डर आएगा। अब देखिए फैमिली आएगा, लेकिन इनमें से फैमिली कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। तो पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। क्लास भी होगा लेकिन क्लास की बात नहीं है, इसमें क्लास नहीं दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर टू। टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर टू मतलब इनमें से किसको हम लोग कहेंगे, ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है कि जो कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बताता हो। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये ऑप्शन पहला दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन द फॉसिल, ये नहीं होगा। ए लिस्ट ऑफ द बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, ये भी नहीं होगा।
वर्क और ए ग्रुप ऑफ ए सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट हु इज डिसाइडेड द नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, जो बोल रहा है कि स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट, यही इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। मतलब जो हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो ये बताती है कि ये स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है। इससे पहले किंगडम आया था, अभी हम लोग से पहले पढ़े, किंगडम आया, फाइलम आया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो वही इसका अरेंजमेंट को बताता है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस कैटेगरी हैज रियल एग्जिस्टेंस, मतलब इसमें पूछ रहा है कि इनमें से, ये जो दिया है स्पीसीज और जीनस और किंगडम और फाइलम, इनमें से कौन, किसका रियल एग्जिस्टेंस होगा। रियल एग्जिस्टेंस मतलब जिसको हम लोग देखेंगे, मतलब जिसको हम लोग, जिसका एक कोई इंडिविजुअल वजूद होगा, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा होगा। तो एक्चुअली इसका सही आंसर होगा स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज का ही एक अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। जैसे हम लोग अगर बात करें फाइलम का, फिर क्लास का, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, इस तरह से है। तो फाइलम तो बहुत होगा, हो सकता है ना, फाइलम में कई सारे क्लास आएंगे, ऑर्डर आएंगे, फैमिली आएंगे, लेकिन जो एग्जिस्ट करेगी वो करेगी आपकी स्पीसीज। तो इसीलिए ये पूछ रहा है इसका राइट आंसर जो होगा स्पीसीज। जैसे कि ऐसे भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी का हम बोलें कि किसी का रियल वजूद है तो उसके नाम से होगा, ना कि उसके गांव से। अब उसको कोई गांव से या उसके कोई सिटी से तो बुलाएगा नहीं, उसको उसके नाम से बुलाया जाएगा कि मान लीजिए कोई एक्स वाई नाम है तो उसके नाम से बुलाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी स्पीसीज का नाम बुलाएंगे तो उसके स्पीसीज का, उस स्पीसीज के नाम से बुलाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ए नंबर, जो कि स्पीसीज है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, हाँ अभी इसको देखिए, ये क्वेश्चन है वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज, ये बोल रहा है कि इनमें से, ये जो ऑप्शन दिए हैं आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, इनमें से किसको, कौन सा सही है जो कि सबसे पहले आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे बना है, ये क्वेश्चन ऐसे बना है कि जब कोई, देखिए ध्यान से, जब कोई नई स्पीसीज की मतलब डिस्कवरी होती है या कोई हमारे कह लीजिए मार्केट में आती है तो उसको पहले उसके बारे में स्टडी होता है, लोग उसको जाते हैं कहीं से डिस्कवर करके लाते हैं, उसके बारे में उसको कुछ कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर बताया जाता है कि इसका ये कैरेक्टर होगा। फिर उसके बाद उसको कैरेक्टर के बाद उसको आइडेंटिफाई की जाती है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है, फिर नेमिंग होता है। तो ये वही पूछ रहा है कि इनमें से सबसे पहले क्या किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक्चुअली जो किया जाता है वो पहले किया जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उसके बाद देखिए होता है ये नेमिंग। इसके पहले भी होता है कैरेक्टराइजेशन, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से जो इसमें दिया है पहले होगा आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर देन नेमिंग। तब वो स्पीसीज को हम लोग पब्लिकली मार्केट में लॉन्च कर देते हैं कि उसका पूरी तरह से आइडेंटिफाई है, क्लासिफिकेशन है, नेमिंग है। तो इसमें जो पहले पूछा गया था फर्स्ट में, तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि इनमें से द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। देखिए अभी हम लोग इसके पहले थोड़ा सा बात समझे थे कि किंगडम, ध्यान से समझिए, इसके पहले हम लोग समझे हैं कि सबसे पहले होता है, अगर हम बात करें किंगडम, फिर क्लास, सॉरी फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज। तो ये पूछ रहा है कि कॉमन कैरेक्टर
बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी, इन सभी में से किसमें, जो ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन इसी में से दिया है। एक्चुअली फाइलम का दूसरा नाम होता है डिवीजन, डिवीजन। तो इन सभी में से किसमें कॉमन कैरेक्टर हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, किस सम में? तो देखिए एक्चुअली कॉमन कैरेक्टर का मतलब होता है सिमिलरिटी, मतलब जो दोनों में सिमिलर हो, ऐसे समझिए इसको। कॉमन कैरेक्टर मतलब होता है सिमिलरिटी। तो अब देखिए सिमिलरिटी का मतलब ये होता है, अब एक बात एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर शायद पेज नंबर 9 में है, एनसीईआरटी पेज नंबर 9 में सबसे नीचे 11th वाले एनसीईआरटी में ये बात लिखा है कि अगर हम लोग जैसे जैसे इससे स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है उसका, ऐसे डिक्रीज होता जाता है। तो इसमें पूछा है कि सबसे टोमेटो एंड पोटैटो में कॉमन कैरेक्टर किसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो देखिए जो ज़्यादा देखने को मिलेगा सबसे इस ऑप्शन के अनुसार होगा उसका आंसर फैमिली, क्योंकि ये जो टोमेटो और पोटैटो इनकी फैमिली दोनों की सेम होती है, जिसको इस फैमिली का नाम होता है सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली में आती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है टैक्सोनॉमी, ये ए टैक्सॉन इज, अब टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन किसको बोलते हैं? ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, कि ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, कि ए टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो देखिए टैक्सॉन जो होता है उसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर रैंक में सेट कर दिया जाए, जैसे कि कौन किस किंगडम में आएगा, किस फाइलम में आएगा, किस ऑर्डर में आएगा, जीनस में आएगा। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा समझने लायक भी है। देखिए इसमें ये पूछ रहा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनेबल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। इसमें से किसको हम लोग ये बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग का करेक्टर है, किस बेस पे इनको मतलब देख के बोलेंगे जो कि पूरी तरह से एक्सेप्शनली लिविंग नॉन लिविंग का करेक्टर देखने को इसमें उसमें देखने को मिले। देखिए एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन होता है, एक तो देखो अगर देखा जाए तो हम लोग अगर देखा जाए तो उसमें ग्रोथ होता है और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन और एक होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बाकी कैरेक्टर यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो देखिए ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ का जो कैरेक्टर होता है वो हमारा लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग में भी होगा, इसलिए हम लोग इसको अनएक्सेप्शनली मतलब एक प्रकार से डिफाइनिंग फीचर लिविंग का नहीं कहेंगे। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हम मानते हैं कि रिप्रोडक्शन केवल लिविंग में होता है, लेकिन सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन होगा ये पॉसिबल नहीं है ना, सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन होगा ये पॉसिबल नहीं है। मेटाबॉलिज्म सब में होता है। अब इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा रिस्पॉन्स टू टच, मतलब अगर कोई लिविंग है तो वो रिस्पॉन्स हमेशा करेगा, अगर उसमें टच के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। एक सी नंबर ऑप्शन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें लास्ट में जो दिया है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये ऑप्शन ये बात गलत है, इसलिए ये सही नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सिंपल सा है, ये पूछ रहा है ICBN स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है सीधा सीधा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये पूछ रहा है द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, मतलब ये एक्चुअली पहले हार्बेरियम सीट के बारे में समझते हैं ये क्या होता है। हार्बेरियम सीट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पेज होगा, इसमें हम लोग कोई भी प्लांट के जो पार्ट होते हैं जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गया,
उसको सुखा के उसको ऐसे इसमें पूरी तरह से पेस्ट कर देते हैं और फिर इसमें उसके नाम लिखेंगे, जहाँ पे इसका लोकल नेम क्या है, इसको नेम ऑफ कलेक्टर जो कलेक्ट किया है उसका, और डेट ऑफ कलेक्शन किस दिन कलेक्शन हुआ है, ये सारा चीज़ में लिख देते हैं। बस उसमें ये वाला डाटा नहीं लिखा जाता, हाइट ऑफ द प्लांट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलरिटी ऑफ द एनी रैंकिंग। देखिए अब यही बात उसमें भी आएगी कि किस रैंकिंग में इस प्लांट और एनिमल का ग्रुप को हम लोग सिमिलरिटी में देख सकते हैं। तो स्पीसीज बिल्कुल नहीं होगा, जीनस नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा टैक्सॉन, क्योंकि टैक्सॉन में ही किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ये सब डिस्कस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा टैक्सॉन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो इधर कुछ दिया है, इधर कुछ ये टैक्सोनॉमिक कुछ वो दिए हैं, किसी उसका नाम एनिमल का, बाकी इनमें उसकी स्पीसीज का नाम दिया है, तो इसमें से बता रहा है कौन सा इसमें मैच करेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसको देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर इसका होगा टिग्रिस, क्योंकि टाइगर ये एक टिग्रिस, ये इसकी स्पीसीज है, और ये कैटल फिश ये मोलस्का की नहीं है, ये क्लास ये गलत है, और ह्यूमन इसका जो प्राइमेटा है ये फैमिली नहीं है, और हाउस फ्लाई इसका ये ऑर्डर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा टाइगर का, टिग्रिस के। अगली बात, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। देखिए ये अब क्वेश्चन ये बात वही आया कि जो भी हम लोग बात करें कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा, इनमें से किसका जीनस के तुलना में किसका लेस कैरेक्टर होगा। तो जीनस, देखिए ये जीनस होगा, इसके पहले स्पीसीज है, बाकी इन सब में तो होगा नहीं क्योंकि ये इसके ऊपर है, तो इसका सबसे ज़्यादा लेस कैरेक्टर इसके जीनस के अकॉर्डिंग स्पीसीज में होगा, तो इसका राइट आंसर होगा स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बॉटनिकल गार्डन मेनली सर्व द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग। ये पूछ रहा है कि बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बॉटनिकल गार्डन के बारे में। तो बॉटनिकल गार्डन क्या ब्यूटीफुल एरिया ऑफ ये रिक्रिएशन, गलत है, ठीक। रिजर्वायर फॉर द ट्रॉपिकल प्लांट, गलत है। ये है इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज, इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में ये प्रकार का इन सीटू कंजर्वेशन है, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हम। एक्चुअली जो कंजर्वेशन होता है, ये कंजर्वेशन दो टाइप्स होता है, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को कंजर्व किया जाएगा तो जो नेचुरल प्लेस जहाँ पे है, जैसे ये है, तो यहीं पे इसमें कुछ पॉलिसी इसको बाउंड्री करके इसको कंजर्व कर दिया जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम चीज़ों को लाते हैं, अपना प्रॉपर एक हैबिटाट बनाते हैं और वहाँ पे ये कंजर्व करते हैं। जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया, और ये जीन बैंक हो गया, ये सब चीज़ें क्या इसमें आती हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन में, तो इसीलिए ये भी आएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाई R.H. वाइटेकर। R.H. वाइटेकर ने किस बेस पे किंगडम को क्लासीफाई किया था। जो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात करें, जितने भी वर्ड में पाए जाते हैं, तो उसको किस बेस पे कैटेगराइज किया था। तो देखिए अगर हम लोग वाइटेकर का क्लासिफिकेशन देखें तो इन्होंने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था।
सबसे पहला था मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था फंजाई, फिर था प्लांटी और फिर उसके बाद था एनिमैलिया। एनिमैलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। तो ये जो कैटेगराइज किया था इसका कुछ ना कुछ बेस होगा। तो जिस बेस पे कैरेक्टराइज किया था, जैसे कि पहला सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। इनमें से सभी बेस को लेके वो इसको कैटेगराइज किया था, जिसने बताया था कि इसको 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक्चुअली एक इमेज दिया है और ये इमेज जो दिया है ये पूछ रहा है, इनको देख के पहचानना है कि इनमें से कौन सा इमेज सही है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ये जो दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन दिखता होगा ये बैक्टीरिया का, मतलब मोनेरा के क्लास, वो मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, वो उनके शेप की बात कर रहा है। तो एक्चुअली जो ये वाला शेप है, ए वाला, ये एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं ये बैसिली, ये बैसिली है। और जो बी वाला है इसको बोलते हैं, ये शेप को बोलते हैं स्पाइरिला। और जो ये सी वाला है ये है विब्रियो और ये है कोकाई। तो अब इसमें ऐसा कौन ऑप्शन है? ये बैसिलस, स्पाइरिला, विब्रियो, कोकाई। तो इसका सही आंसर जो होगा सी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बैक्टीरिया मोनेरा का है। देखिए ये एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया का जो ये बना हुआ है नास्टॉक, एक ब्लू ग्रीन एल्गा जो कि आता है मोनेरा में। इसको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या डिनोट कर रहा है और बी क्या कर रहा है। तो एक्चुअली इसमें जो बना हुआ है ए और बी में, ये क्या इंडिकेट कर रहा है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए ए वाला जो है, जो ए वाला बना हुआ है, ये एक्चुअली क्या है, ये है हेट्रोसिस्ट। और जो बी वाला है ये है म्यूसिलेजिनस सीथ, ठीक है। अब हेट्रोसिस्ट ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। बात समझ आई? ये नाइट्रोजन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। जैसे अभी हमने देखा कि जो एक साइंटिस्ट थे R.H. वाइटेकर ने, इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। फिर से लिख रहे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। तो इनमें से किसमें हम इसको देखते हैं साइनोबैक्टीरिया का? तो साइनोबैक्टीरिया जिसमें आता है कि मोनेरा में आता है, कि प्रोटिस्टा में आता है, कि एल्गा में आता है, कि प्लांटी में आता है। तो इनमें से किसमें ये आता है यही बताना है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये एक्चुअली आता है आपके किंगडम मोनेरा में। तो इसका राइट आंसर होगा मोनेरा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी पूछ रहा है यही, माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो भी प्रोटिस्टम नहीं आता, फंजाइम नहीं आता, प्लांटिम नहीं आता, ये भी आता है मोनेरा में। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 20। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये इंक्लूड ये किस में आता है? मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं? पूछ रहा है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं? तो एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया को
BGA भी बोलते हैं, BGA ब्लू ग्रीन एल्गा, जो यहाँ पे लिखा हुआ। तो ब्लू ग्रीन एल्गा में कौन सा फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसमें एक्चुअली पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ये ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। और यहाँ पे क्लोरोफिल और एक ऑप्शन और होता है ए, एक्चुअली होता है, इसका होगा क्लोरोफिल ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज, बोला था कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूज होता है हमारे क्रॉप के इंप्रूवमेंट में, मतलब हमारे जो क्रॉप है उनका फर्टिलाइजेशन उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें इसका क्या रोल होता है साइनोबैक्टीरिया का। तो अभी इसके पहले हम लोग देखे थे साइनोबैक्टीरिया जो होता है एक्चुअली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, ठीक है, जिससे कि इसका प्रोडक्शन इसका रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक विथ किंगडम, मतलब ये बोल रहा है द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक विथ किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम किस किस से लिंक है। एक्चुअली जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, इस किंगडम प्रोटिस्टा में जितने मेंबर होते हैं, जो इसके जो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, वो एक्चुअली उनका कैरेक्टर कुछ प्लांट से भी मिलता है, कुछ फंगस की तरह होता है, कुछ एनिमेलिया की तरह होते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं वो कुछ प्लांट की तरह, कुछ फंगस की तरह, कुछ एनिमेलिया की तरह, मतलब उसमें सभी प्रकार के कैरेक्टर प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, इसीलिए क्योंकि सभी के बीच में ये लिंक दिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। देखिए ये जो बात कर रहा है बाउंड्री की, ये जो बात कर रहा है बाउंड्री की, ये कर रहा है कि बाउंड्री का मतलब होता है एक्चुअली सेल वॉल से, सेल वॉल। तो इनमें से किस में डिफाइनिंग बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, कि मेटाफाइटा एंड मेटाजोबा, इनमें से किस में जो है बाउंड्री देखने को नहीं मिलती। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा में, क्योंकि सभी में सेल वॉल पाया जाता है, बस प्रोटिस्टा में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली, ठीक है। पूछ रहा है कि जो मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा के जो शुरुआती के मेंबर थे, मोनेरा के जो शुरुआती के मेंबर थे वो कैसे थे, पैरासिटिक थे, टेरेस्ट्रियल थे, एक्वेटिक थे, फोटोसिंथेटिक थे। तो इसके जो प्राइमरी में जब प्राइमरी बने थे तो ये प्राइमरी हम कह सकते हैं कि वो एक्वेटिक ही थे, ठीक है, मतलब वो पानी में डेवलप हुए थे। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन प्लेस्ड इन अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, इनमें से किसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो क्राइसोफाइट एंड डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड। एक्चुअली हमको लगता यही है कि इसमें सब कुछ ये जितने भी दिख रहे हैं सारे किंगडम प्रोटिस्टा की ही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, है ना। 25 का राइट आंसर होगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का मेन पर्पज क्या है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ जियोग्राफी, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। लोकेट प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी गलत बात है। स्टेब्लिश रिलेशनशिप एमंगेस्ट ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा सही लग रहा है। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर यही होगा
इस्टेब्लिश रिलेशनशिप एमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का वो इनके बीच का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड। मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, उसको हम लोग इसमें से क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात की जाएगी तो जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब जैसे कि किंगडम आया था, फिर फाइलम आया था, क्लास आया था, ऑर्डर आया था, फैमिली आया था, जीनस आया था, स्पीसीज आया था। तो ये किस फॉर्म में असेंडिंग डिसेंडिंग जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो उसको एक्चुअली इसको बोलते हैं वो एक हायरार्की है कि सबसे पहले किंगडम लिखना है, फिर फाइलम लिखना है, फिर क्लास लिखना है, फिर ऑर्डर लिखना है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। इनमें से किसमें जो फाइलम, जीनस, फैमिली, क्लास इसमें से दिया है, इसमें पूछ रहा है कि ऑर्डर के कौन से मोस्ट रिलेटेड है, बस वही बताना है। फाइलम में, क्लास में, फाइलम, जीनस, फैमिली, क्लास। तो देखिए इसको भी अगर पूछा जाए ऑर्डर के, तो अगर सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो किसके पास में ये दिख रहा है आपको, मोर रिलेटेड टू ऑर्डर के। हाँ, मतलब ये पूछ रहा है किसका, हाँ इसके किसके कौन ये ऑर्डर के सबसे पास में पड़ेगा। तो ऑर्डर के पास में या तो क्लास होगा या तो जीनस होगा। ठीक है, तो देखिए हाँ सॉरी, देखिए इसमें पूछा क्लास और ऑर्डर, तो इसका ऑप्शन जो होगा इसके टैक्सोनॉमी इंक्लूड ऑर्डर के सबसे पास में क्या दिखेगा, क्लास, सॉरी ऑर्डर। एक यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पे जीनस के पहले आएगा फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तब स्पीसीज। हाँ अभी तो गलती हो रहा थोड़ा सा, तो फैमिली है सबसे पास में, इसके क्लास दिखेगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्लास। ठीक है, अगले बात चलते हैं 29 पे। बॉटनिकल गार्डन मेनली सर्व एज द पर्पज। एक्चुअली क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर, इन सीटू कंजर्वेशन में, मतलब एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। तो इसका राइट आंसर सी होगा। दोबारा क्वेश्चन प्रिंट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। द प्लांट ग्रोइंग एरिया इन एन एरिया सराउंडेड बाई ए जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए प्लांट अगर हम लोग बात करें तो प्लांट को बोलते हैं फ्लोरा, और एनिमल को बोलते हैं फाउना, और इसको बोलते हैं प्लांट को, फ्लोरा को। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, फ्लोरा। अगर एनिमल की बात की जाती तो फाउना होता। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। ये जो हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वाले टॉपिक से फिर से बता दें, इसका क्वेश्चन थे ये कुछ, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। अब इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डलवा देंगे। वहाँ से जो लोग ना होगा वो ले लेंगे, और हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से कुछ और टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।